तुम्हारी जिम्मेदारी है मेरे कार्तिक के बनाए हुए इस घर को साफ रखोगे, झाड़ू पोछा तुम करोगे। और जो तुम्हारी 2 बेटियां हैं ना, वो मैंने सोच लिया है कि वो किचन संभालेंगे, मेरे कार्तिक के खाने पीने का ध्यान रखेंगे। और वो जो तुम्हारा डफर दामाद है प्यारे मोहन, हाँ, वो मेरे कार्तिक के लिए कार चलाएगा। बहुत तंग किया ना तुम लोगों ने मेरे कार्तिक को, सब कुछ छीन लिया ना मेरे कार्तिक से उसका। अब देखो, अब तुम सब मेरे कार्तिक के लिए ड्यूटी करोगे। अगर मंजूर है तो ठीक है, वरना जस्ट गेट आउट। मंजूर है मेरे को। करेगी काम इस घर में। एक मिनट, ड्यूटी अभी से ही चालू है। चलो, वो ग्लास पड़ा है ना, उठाओ, तुम्हारी वजह से ही टूटा है। भाई, 2 बात बतानी थी आपको। ये पश्चाताप के आंसू जो अभी बहाए हैं, अगर वो नकली थे तो मुझे कार्तिक बर्गर समझने की गलती मत करना। यहाँ की कोई भी बात कार्तिक तक पहुंची तो आप समेत आपकी फैमिली का नामो निशान मिटा दूंगा मैं इस दुनिया से। और अब दूसरी बात, कल मेरी बहन का रोका है, जाकर तैयारियां शुरू कर दो। हो साहब, जैसा बोलेंगे वैसा ही करेगी मैं। ताई, ये क्या बोल रही है? कुछ दिन पहले तो इस घर की मालकिन थी और अभी ये सब झाड़ू। तेरे को क्या लगता है कि इतनी आसानी से घुटने फेंक देगी? येड़ी ने मेरे को भाई बोला है ना, देखना तुम लोग, इसी येड़ी से बाई से ताई, ताई से आई नहीं बोल पाया। मेरा नाम भी कमला दिगंबर परवे नहीं। कल तो उस लड़की का रोका है ना। किसके साथ? काव्या के साथ। ताई, सपना देख रहे हैं वो लोग, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। वाइट्स तो मेरे को भी देखने का है। चला, ये रणबीर खन्ना आखिर है किस खेत की मूली? अभी क्या करके ये कार्तिया को इस घर में लेकर आएगा, आणि उसका रोका कैसे करवाएगा, ये सब। मिस्टर खन्ना, इतनी सुबह सब ठीक है ना? बिल्कुल, इनफैक्ट आज तो खुशी का मौका है, उसी के लिए आप लोगों को इनवाइट करने के लिए आया हूं। मेहर का रोका है, आप सभी लोग आएंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी, खासकर आप मिस्टर बर्वे। ले आओ, यहां रखो। इकलौती बहन है, बहुत लाड प्यार से पाला है उसे। अब हमारी खुशियों में जो लोग शरीक हो रहे हैं उन्हें मैं ये थोड़े से गिफ्ट्स दे रहा हूं। आप एक्सेप्ट करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आप भी आएंगी ना शादी में? ऑफ कोर्स, आज जो कुछ भी हो रहा है आप ही की वजह से हो रहा है। मेरी वजह से? बिल्कुल, उस दिन अगर मजाक मजाक में झूठ नहीं बोला होता तो मेरी बहन शायद इस तरह का गलत कदम नहीं उठाती, और ना मैं फिर साउथ अफ्रीका से यहाँ आता और ना आज उसका रोका हो रहा था।
कौन कौन है तुम्हारी फैमिली में? और कोई नहीं, इनकी तो अब तक शादी भी नहीं हुई है। लेकिन अच्छा है, आपकी वजह से उसकी गृहस्थी बसने जा रही है। आपको तो आना ही पड़ेगा। चलिए ठीक है, फिर मैं 7 बजे आप लोगों का इंतजार करूंगा। एक मिनट मिस्टर खन्ना। मिस्टर खन्ना, हम सब तो आ जाएंगे, लेकिन इस तरह ये गिफ्ट को एक्सेप्ट करना, ये मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है। I mean, हम एक दूसरे को बस जानते ही हैं। ये लेन देन का रिश्ता हमारे बीच में है नहीं तो बन जाएगा रिश्ता, बहुत ही जल्द बन जाएगा। अब तो मैंने तुम्हारा घर और कंपनी दोनों ही खरीद लिए। देखिए, गलत मत समझिएगा, मैं आपके स्वाभिमान को हर्ट नहीं करना चाह रहा हूँ और ना ही आपको लालच देने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मैं आप जैसे खुददार और स्वाभिमानी आदमी के साथ रिश्ता बढ़ाना चाहता हूँ। जानते हैं, आज भी आपकी कंपनी में आपकी कुर्सी खाली है। सही मायनों में तो वो जगह तुम्हारी है और तुमसे बेहतर वो काम कोई और नहीं कर सकता। 1.5 लाख महीने के 1.5 लाख मिलेंगे आपको। सोच लीजिए, जब से आप नौकरी शुरू करना चाहते हैं कर सकते हैं। ऑफर के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और इसके लिए मैं अपनी पत्नी से पूछे बगैर आपको कुछ नहीं बोल सकता। ये तो बिजनेस की बात हो रही है हम दोनों के बीच में। नहीं, आई मीन, आप वो बार बार अपनी पत्नी की तरफ देख रहे थे, इसलिए पूछ रहा हूँ। हाँ, अब मैं उनसे पूछे बगैर कुछ नहीं करता। मेरे लिए पैसा मायने रखता ही नहीं। मेरे लिए अगर कुछ मायने रखता है तो वो है मेरा परिवार। What matters कि वो इस काम से खुश होते हैं कि नहीं। आप ही बताइए मिस्टर खन्ना, आप अपनी बहन के लिए क्या कर सकते हैं? जान दे सकता हूँ अपनी बहन के लिए। पर मैं ऐसा नहीं कर सकता, इसलिए नहीं कि मैं अपने परिवार से आपसे कम प्यार करता हूं, बल्कि इसलिए कि अगर मैं अपनी जान दे दूं तो मेरे बाद इन लोगों को कौन संभालेगा। आप ही बताइए, अगर आज आपकी जान चली गई तो आपके बाद आपकी बहन को कौन संभालेगा? आपकी और मेरी समझ में जो फर्क है वो मेरी पत्नी, मेरी सुरभि की वजह से। अगर हम अपनों की परवाह करते हैं तो उनके लिए मरना नहीं, उनके लिए जीना चाहिए। और आपके साथ काम करने का असर तो मेरी फैमिली लाइफ पे भी पड़ेगा। इसलिए आपको हाँ या ना कहने से पहले अपनी पत्नी से कंसल्ट करना जरूरी है। You guys really seem to be made for each other. Anyways, आप ये मेरा कार्ड रखिए और मुझे बहुत ही बेसब्री से आपके जवाब का इंतजार रहेगा। और अगर आप दोनों साथ में आ गए तो मैं यही समझूंगा कि आपको मेरा ऑफर मंजूर है, और अगर नहीं आए तो फिर कुछ और सोचना पड़ेगा इनको फंसाने के लिए। अब क्या है कि इनकी बहुत जरूरत है मुझे। नमस्कार। क्या करना चाहिए मुझे? कुछ कहोगी भी? मुझे सच में कुछ नहीं समझ आ रहा है। लो, इससे अच्छा तो उसी वक्त जवाब दे दिया होता उसे। लेकिन मैंने उससे कहा कि मैं अपनी पत्नी से सलाह लेकर बताता हूँ, और तुम कह रही कि तुमको कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैंने इतनी तारीफ की सबके सामने तुम्हारी। तो मैंने कहा था तारीफ करने को। अरे, एक तो इतनी तारीफ की, इतना सम्मान दिया, इतनी बड़ी बात बोली कि मैं कोई भी काम अपनी पत्नी से कंसल्ट किए बगैर नहीं करता। तुम भी ना मास्टरनी थी, प्रॉब्लम को सॉल्व करने की बजाय तुम बोल रही हो कि तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा।
पत्नियां ना जब जरूरत पड़ती है ना तब तुम्हारा दिमाग काम नहीं करता, और बाद में तुम औरतें सारा दोष मर्दों पे थोप देती हो। जो आपने मिस्टर खन्ना के सामने कहा था ना, वो ठीक था, ये ठीक नहीं है। भाई कैसी लग रही हूँ मैं? ये देखो मैंने ये ड्रेस सिलेक्ट किया है। भाई कार्तिक आएगा ना? आएगा, उसे आना ही होगा। और ये इस तरह घूमने से जवाब मिल जाएगा क्या? तो सोच रही हूँ ना मैं भी। अब कोई फायदा नहीं, मुझे इससे बात करनी पड़ेगी। मुझे इस टॉपिक पे और कोई डिस्कशन नहीं करना। मैंने फैसला कर लिया और अब वही होगा। हेलो। हेलो मिस्टर खन्ना। मिस्टर खन्ना, मैंने अपनी पत्नी से कंसल्ट कर लिया और हमने डिसाइड कर लिया। आपने जो जॉब ऑफर दिया था उसे मना करना बहुत मुश्किल है, और मैं सारा काम भी जानता हूं, पर फिर भी मैं ये जॉब ऑफर एक्सेप्ट नहीं कर पाऊंगा। मिस्टर खन्ना, मुझे माफ कर दीजिए। हम लोग आपकी बहन के रोके पे नहीं आ पाएंगे। मेहर और मेरे बीच में जो भी कुछ हुआ है उसके बाद कुछ भी नॉर्मल नहीं हो पाएगा, और जो उसके होने वाला पति है, अगर उसको इसके बारे में पता चल गया तो वो भी ठीक नहीं होगा। हम लोग आपकी खुशी में शामिल तो नहीं हो पाएंगे, और हम सब लोगों की गुड विशेस है मेहर के लिए। आपने जो गिफ्ट्स दिए हैं मैं उसे वापस भिजवा रहा हूँ। थैंक यू। भाई कितने बजे तक आएगा कार्तिक? 7 बजे तक ना? क्योंकि मुझे बहुत कुछ करना है और मेरे पास सिर्फ 5 घंटे हैं। भाई सुरभि, सुरभि नहीं, बात सुनो प्लीज। सुरभि कुछ बोलो भी। सुरभि, बात क्या है? गलती की मैंने नौकरी के लिए मना करके। आज आपका वादा पूरा हो गया ना कार्तिक? सुरभि तुम क्या बोल रही हो? कौन सा वादा? कैसे पूरा हो गया? अच्छा आप मुझे एक बात बताइए, आपने रणबीर वाली नौकरी करने के लिए मना क्यों किया? रणबीर ने जब मुझे नौकरी का ऑफर दिया था ना, तब तुम्हारे चेहरे पे मुझे कोई खुशी नजर नहीं आई। खुशी तो बहुत दूर की बात है, परेशानियों की रेखा उभर आई थी तुम्हारे चेहरे पे, और मैं अपनी पत्नी को परेशान करके कोई काम नहीं करना चाहता। तो हो गया ना वादा पूरा? आपने मुझसे वादा किया था कि आप मुझे हमेशा खुश रखेंगे, जल्दबाजी में कोई भी फैसला नहीं करेंगे, और आपने बिल्कुल वैसे ही किया। इस बात से ये तो साबित हो गया कि आपको ये समझ आ गया कि रिश्ते में बनकर कैसे रहा जाता है। आपने जो वादा मुझसे किया था वो वादा तो आपने पूरा कर दिया, लेकिन आज आप इस वादे से मुक्त हो गए। पक्का ना? सिर्फ इस वादे से मुक्त करियो ना? कहीं इस वादे से मुक्त करके मुझसे दूर जाने का कोई प्लान तो नहीं? आपसे दूर होना तो बहुत दूर की बात है, आपके बिना सांस भी नहीं ले पाती मैं। तुम जब सांस लेती हो ना तो मेरी सांस में सांस आती है। मुश्किलों पे कोई जोर नहीं मेरा, पर हाँ, हर मुश्किल से साथ में लड़ेंगे। ना कोई आ सकता है हमारे बीच, और ना ही कोई जुदा कर सकता है हम दोनों को एक दूसरे से। हमारी चाहतों का मिट ना सकेगा फसाना, हमारी चाहतों का मिट ना सकेगा फसाना। आप चुप क्यों?
बोल क्यों नहीं रहे हो भाई? निको वो एक्चुअली भाई ये सब तो शगुन का सामान है ना जो आप कार्तिक के घर लेके गए थे। तो फिर ये वापस क्यों आ गया भाई? भाई मैं आपसे बात कर रही हूँ, बताओ मुझे। कार्तिक और मेरा रोका हो रहा है ना? देखने को मेरी बात सुन, देख समझने की कोशिश कर। बहुत अच्छे लड़के हैं, तेरे को कार्तिक से अच्छा लड़का मिलेगा। मना कर दिया ना कार्तिक ने भाई? हाँ मना कर दिया ना भाई? कार्तिक नहीं आ रहा ना रोके के लिए? भाई वादा किया था आपने मुझसे। मेरी बात तो सुन। अपनी बहन से वादा करके तोड़ दिया भाई। बस भाई अब जो भी करूंगी वो मैं करूंगी। निको मेरी बात सुन निको। कार्तिक क्यों नहीं आए तुम? हाँ? आना चाहिए था ना, क्यों नहीं आए तुम? कार्तिक क्यों नहीं आए तुम? हाँ तुम्हारे बगैर मैं कैसे रोका करूंगी बताओ? तुम्हें आना चाहिए था ना, क्यों किया मेरे साथ ऐसे कार्तिक? तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? थोड़ी देर में हमारा रोका होने वाला था। तुम्हारे बगैर मैं किसके साथ रोका करूंगी? क्या रोका? तुम्हारा और मेरा? मैं तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? वादा किए भाई ने मुझसे तुम्हारी शादी होगी कार्तिक, शादी होगी तुम्हारी मुझसे। इसीलिए तो शगुन का सामान भेजा था, पर तुमने वापस भेज दिया। क्यों कार्तिक? यार ये तुम क्या बकवास कर रही हो? बकवास मैं नहीं कार्तिक, बकवास तो ये सुरभि कर रही है। इसने की थी ना वो बकवास, इसने झूठ बोला था ना। हाँ इसने बोला था ना वो झूठ। सारे फसाद की जड़ ये सुरभि है कार्तिक। इसे क्या लगता है कि ये तुम्हारे साथ रहेगी और मैं चुपचाप देखती रहूंगी? सुरभि को छोड़ोगे या नहीं? सुरभि को छोड़ोगे या नहीं कार्तिक? नहीं छोड़ूंगा, ये तो इसके तहरा हो गया। तो ठीक है कार्तिक, मैं तुम्हें सुरभि का भी नहीं होने दूंगी। कार्तिक प्लीज उठिए कार्तिक। निको! भाई आपको पसीना क्यों आया? निको तू ठीक है ना? भाई कार्तिक आएगा ना? कार्तिक आएगा और जरूर आएगा। कार्तिक 7 बजे तक आएगा, मैं लेकर आऊंगा उसे। जा तू जाकर तैयार हो जा, अभी कितना सारा काम बचा है। मेरी बहन को तैयार होना है, मेकअप करना है, बाल बनाने हैं। जा जाकर तैयार हो। चल
पुत्र तू जो करना चाहता है उसके लिए तेरा दिल मान नहीं रहा। और मैंने पता है पुत्र, तेरा दिल साफ है, लेकिन तू अपनी बहन के प्यार में अंधा हो गया। सही गलत का फर्क तुझे पता नहीं चल रहा। ना गलती मेहर की और ना मेरी, सब चीजों के कसूरवार ये है। पहले हमको पैदा करते हैं, फिर हमारी भावनाओं के साथ खेलते हैं। कब किसके नसीब में सुख देना और कब गम, ये तय करते हैं। और आज मेरी बहन की जो हालत है, उसके भी जिम्मेदार यही है। नफरत नहीं करता मैं इनसे, मगर जब भी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे के सामने से गुजरता हूं, एक सवाल जरूर पूछता हूं कि मुझे सब कुछ दिया तूने, सब कुछ, फिर मेरी बहन की तकदीर ऐसी क्यों लिख डाली? और क्यों दिया ऐसा दिल मेरे सीने में जिसमें बहन के लिए इतना प्यार भर दिया? ये दोषी है। बीजी सुन रही हैं आप? ये दोषी है। ना तो ये मेरी बहन की तकदीर बदलते और ना ही मेरे सीने में धड़कते हुए दिल की धड़कन बंद करते हैं। इसलिए जब तक मेरे सीने में दिल धड़क रहा है, मैं अपनी बहन की सारी ख्वाहिशें पूरी करूंगा। आज 7 बजे तक कार्तिक घर में होगा, कैसे होगा वो मुझ पर छोड़ दीजिए।